इस वीडियो में जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के हिंदी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, नारी की प्रधानता दी गई है, यानी औरत की। अगला प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? तो सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? 50 रुपया देने की बात सुनकर। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 रुपया देने की बात सुनकर सीता क्या की? घर छोड़कर चली गई। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये आपको फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अच्छे से इनको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, अच्छे से इनको याद रखना है आपको। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है भाईचारे का वास्तविक रूप। अच्छे से इनको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जीवानंद दास को जाना जाता है? तो जीवानंद दास जी को जाना जाता है बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मेरे बिना तुम प्रभु। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, अच्छे से इनको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है? तो रेनर मारिया रिल्के जर्मन भाषा के कवि है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सुजान के आंगन में। सुजान के आंगन में कवि घनानंद अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत किस विद्या की रचना है? नौबत खाने में इबादत किस विद्या में रचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, व्यक्ति चित्र। पाठ की विद्या क्या है नौबत खाने में इबादत? तो व्यक्ति चित्र है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मंदिर में। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी मंदिर में शहनाई बजाते थे। अच्छे से इनको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, लखनऊ घराने से आते हैं पंडित बिरजू महाराज। अच्छे से इनको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 9.5 साल की। जब पंडित बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तो उनके पिताजी की क्या होगी? मृत्यु हो गई। ये प्रश्न आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? तो बिरजू महाराज की शादी 18 वर्ष की उम्र में हुई है। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? तो पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन उनकी माँ थी। और पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? तो उनके पिताजी थे। अच्छे से इनको याद रखना है आपको। अगला और लास्ट प्रश्न है, विफलता पर छलक पड़ते हैं? तो विफलता पर क्या छलक पड़ते हैं? आंसू। अच्छे से इनको याद रखता है।
सो फ्रेंड, ये थे 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इनको अच्छे से याद कर लेना है। 10 प्रश्न आपको फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इस वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड।